उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गुलाबगंज की गलियों में एक बच्चा हर सुबह मिट्टी में खेलता, लकड़ी की बंदूक लेकर छत पर खड़ा होता और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उसका नाम था रहमान खान। छोटे कद, भूरे रंग और मासूम आंखें और सीने में ख्वाबों का तूफान लिए रहमान बचपन से ही अलग था। जब बच्चे क्रिकेट के मैदान में धोनी बनने का ख्वाब देखते, तब रहमान मिट्टी के घरों की छत पर खड़ा होकर सेना की परेड की नकल करता। माँ हंसती और कहती, बेटा तू तो जनरल बनेगा। और रहमान मस्ती में कहता, नहीं माँ, मैं वो फौजी बनूंगा जो तिरंगे में लिपट कर आए, लेकिन नाम हमेशा जिंदा रहे। गांव की गलियों में लोगों की जबान जहरीली होती जा रही थी। तुम मुसलमान हो, फौज में क्या करोगे? ये मुल्क तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे लिए बॉर्डर के उस पार जगह है। हर बार ये सुनकर रहमान की आंखें भर जाती, लेकिन जब भी वो उदास होता, अपने अब्बा की पुरानी किताब खोलता जिसमें लिखा था, देशभक्ति का कोई धर्म नहीं होता, बस जिगर चाहिए होता है। रहमान ने खुद से वादा किया, मैं वो बनूंगा जो लोगों की सोच को बदल दे। मैं साबित करूंगा कि मेरा मजहब मेरे मुल्क से छोटा है। 18 साल की उम्र में रहमान ने सेना की परीक्षा दी। 3 बार फेल हुआ। गांव वालों ने ताना मारा, छोड़ दे अब ये सब, वर्दी तेरे नसीब में नहीं है। लेकिन चौथी बार वो पास हो गया। जब पोस्टमैन उसका ज्वाइनिंग लेटर लेकर आया, माँ ने आंखों से आंसू पोंछते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब रहमान सिर्फ रहमान नहीं था, वो बना सिपाही रहमान खान। रहमान की पहली पोस्टिंग थी एलओसी के पास, कश्मीर के उस इलाके में जहां हर दिन मौत और जिंदगी का फैसला एक गोली से होता था। ठंड, बर्फ का तूफान, भूखे प्यासे दिन, लेकिन रहमान का जोश वैसा ही था। वो चिट्ठियां लिखता, माँ यहाँ हर रात लगता है जैसे चांद भी हमारे लिए पहरा दे रहा है। मैं ठीक हूँ और हर सुबह तिरंगे को सलाम करता हूँ। उसकी दोस्ती हो गई हरजीत सिंह, राकेश ठाकुर और जॉन डिसूजा से। कोई उससे कभी उसके धर्म का नाम नहीं पूछता था। उन सब के लिए वो सिर्फ एक फौजी था। एक रात आतंकियों ने अचानक हमला कर दिया। गोलियां बरसने लगी, चारों तरफ चीखें थीं। रहमान सबसे आगे था। उसने एक घायल साथी को उठाया, अपनी बंदूक से मोर्चा संभाला, 3 आतंकी मार गिराए। लेकिन तभी एक गोली उसके सीने को चीर गई। वो गिरा, लेकिन उसके होठों पर एक ही नारा था, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों ने उसे उठाया, लेकिन तब तक वो शहीद हो चुका था। गांव में जब रहमान की खबर आई, एक सन्नाटा सा छा गया। वो लड़का जिसे कभी पाकिस्तानी कहा जाता था, आज तिरंगे में लिपटकर घर लौट रहा है। माँ के सामने बेटा था, लेकिन अब वो एक अमर शहीद कहानी बन चुका था। गांव के उसी स्कूल में जहां एक वक्त बच्चे हिंदू मुसलमान में बांटे जाते थे, अब हर साल 15 अगस्त को एक मन से सिर्फ एक ही नारा गूंजता, शहीद रहमान अमर रहें, हिंदुस्तान जिंदाबाद। गांव की उस गली का नाम अब शहीद रहमान मार्ग रख दिया गया है। कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन जज्बात अभी जिंदा हैं। अगर आप भी इस कहानी में कहीं ना कहीं खुद को महसूस कर पाए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके किसी और तक यह एहसास पहुंचाइएगा। और हाँ, ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए जज्बात के साथ, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।